अंकल जी, एक बात और पूछना चाहूँगा क्योंकि इस बार सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं। क्या मेला राज्य स्तरीय होना चाहिए, आप चाहते हैं? बिल्कुल। ये मेला जो है, क्योंकि हमारा ही मुख्यमंत्री है, हमारा ही उप मुख्यमंत्री है, अगर ये आज ही नहीं कर सके तो कब करेंगे? तो राज्य स्तरीय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? राज्य स्तरीय होना चाहिए जी। होना चाहिए ना ये? जी हाँ। उम्मीद है। मेले के लिए तो ठीक है। क्या राज्य स्तरीय हो जाएगा? हाँ जी। आपको लगता है? आप करना चाहेंगे आह्वान मुख्यमंत्री से चैनल के माध्यम से कि इसको राज्य स्तरीय की जाए? वो तो मुख्यमंत्री करेंगे ना। नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसे स्थान के ऊपर जो कि प्रसिद्ध है अपनी पौराणिक मान्यता के लिए। बात कर रहे हैं हम आज 16 सिंगी धार जो कि ज़िला ऊना के कुटलैहड़ में स्थित पिपलू मंदिर की पहुंच चुके हैं। हम बस कुछ ही क्षण के बाद हम पहुंचेंगे। ये आपने तस्वीर देखी, साथ ही यहाँ पर आपके सामने लिखा भी गया है चंडीगढ़ यहाँ से कितना दूर है, नंगल कितना दूर है, ऊना कितना दूर है। सारी ही व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं लोक निर्माण विभाग के द्वारा। बहुत ही सौंदर्य नज़ारा आपकी स्क्रीन के ऊपर। और चलिए दिखाते हैं आपको मंदिर में क्या क्या विशेषता है। कहा जाता है कि 300 साल पहले यहाँ पर शालिग्राम रूप में नरसिंह देव जी महाराज जो कि विष्णु के अवतार हैं, ये आपके सामने हैं। देखें ये खास दिव्य दर्शन जो कि आपको कुटलैहड़ के पिपलू से हम सीधा लेके चल रहे हैं। कुछ दिन के पश्चात यहाँ पर मेले का आयोजन भी है, तो चलिए मिलते हैं। हमारी पारंपरिक एक ऐसा इतिहास बन गया है कि जो कि हम लोगों के साथ दिलों से जुड़ा है। हम आज बात कर रहे हैं नरसिंह देव महाराज के मंदिर पिपलू की, जो कि अभी 2-4 दिन बाद आपको यहाँ पर मेले का आयोजन दिखेगा। और बहुत बड़ा मेला जो यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि इस बार यहाँ पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों आ रहे हैं। और बड़ी उम्मीदें कुटलैहड़ के लोगों को, हमीरपुर के लोगों को, कांगड़ा के लोग कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ बिलासपुर से लोग जुड़े हुए हैं। बड़ी उम्मीदें हैं कि ये मेला भी राज्य स्तरीय हो। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ से, जो कि इस पिपलू के यहाँ मंदिर जो है इसके जो पुजारी हैं उनके साथ बात करेंगे। चलिए मिलते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ हमारे गुरुजी। गुरुजी, सबसे पहले अपने बारे में बताएं। मैं ओमदत्त सरोज, यहाँ पिपलू गांव का निवासी और इस मंदिर से हम जुड़े हुए हैं, इसके पुजारी हैं। ये निर्जला एकादशी के दिन जो यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जो कि अब प्रशासन द्वारा राज्य जिला स्तरीय घोषित कर दिया गया है। तो ये 31 मई को ये मेला लग रहा है। और इस मेले में ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा के अलावा पंजाब और हरियाणा तक के लोग यहाँ भाग लेते हैं, हज़ारों की संख्या में। और प्रतिवर्ष सरकार द्वारा मेले का प्रबंध किया जाता है जिला स्तर पर। और इस बार ऐसा कार्यक्रम है कि राज्य के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सुक्खू जी और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी और स्थानीय विधायक और अन्य भी बहुत से नेता, विधायक, अधिकारी यहाँ मेले में इसके उद्घाटन पर, इसके समापन समारोह में आ रहे हैं। और क्षेत्रवासी को भी और मंदिर से जुड़े हुए लोगों को भी ये उम्मीद है कि जैसे कि इसको पहले जिला स्तर का घोषित किया गया था, तो क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, स्वयं आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र भी साथ में ही लगता है बिल्कुल, तो हो सकता है कि, और सबकी अपेक्षा भी है और मांग भी है कि इस मेले को राज्य स्तरीय घोषित किया जाए। और राज्य स्तरीय घोषित करते हुए यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जाए, ताकि इस स्थान का भी, इस मंदिर का भी और मेले का भी और ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक विकास हो सके, ऐसी हमारी अपेक्षा है। शर्मा जी, बात करना चाहेंगे इस बार की, क्योंकि जो 2023 चढ़ा कुटलैहड़ के लिए एक नई उपलब्धियां हासिल हो रही है। पहले वाटर स्पोर्ट्स हुआ नेशनल स्तर का, फिर थ्रोबॉल की गेम्स हुई, ऐसे कई इतिहास लिखे गए कुटलैहड़ के 2023 में। क्या पिपलू मेले का भी राज्य स्तरीय इतिहास लिखा जाएगा? हमें उम्मीद पूरी है। यहाँ पिपलू मंदिर के साथ ही पिछले वर्ष यहाँ
ग्लाइडिंग का एक साइट भी यहाँ चिन्हित किया गया था। वो कार्य तो आगे नहीं बढ़ा, उसके क्या तकनीकी कारण या दूसरे रहे हों, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से वो हुआ है। और क्योंकि इस क्षेत्र में ये मेला धार्मिक दृष्टि से भी और ऐतिहासिक दृष्टि से भी और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण स्थान पूरे क्षेत्र में रखता है, और हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान देगी और मेले का स्तर भी बढ़ाएगी और यहाँ की सुविधाएं भी बढ़ाएगी। अच्छा गुरुजी, वैसे तो लोगों को पता है कि मंदिर का इतिहास कैसा है, लेकिन कई लोग नए सुन रहे होंगे, तो उनके लिए मंदिर का इतिहास थोड़ा विस्तार से बताएं। तो मंदिर के इतिहास की जहाँ तक बात है तो लगभग 350 वर्ष पूर्व की बात है कि यहाँ ये मंदिर के पीछे साथ सटा हुआ एक पीपल का पेड़ जो अभी भी यहाँ लहलहा रहा है। तो कहते हैं ये पीपल का पेड़ कभी बिल्कुल सूख गया था, और फिर एक बार यहाँ नीचे हटली गांव में एक व्यक्ति को रात को सपना हुआ कि मैं एक देव शक्ति हूँ और यहाँ जंगल में झाड़ियों के बीच ज़मीन में दबा हुआ हूँ, तो मुझे वहाँ से उठा करके आप वहाँ जो सूखा पेड़ यहाँ, क्योंकि घना कोई आबादी नहीं थी, कोई गांव नहीं था, कोई यहाँ कोई रतन जंगल था, तो जंगल के बीच में चोटी पर जो पेड़ है वहाँ पर मुझे रखिए। तो वो जो व्यक्ति था उसका नाम उतरू था, जो कि महेड़ जो हटली के साथ लगता गाँव है वहाँ से था। तो उसने जैसा सपना हुआ था उसके अनुसार जंगल में गया और वहाँ खुदाई की, तो उसको वहाँ ये शिला मिली, जो कि अभी भी ये सामने जो हमारी मुख्य यहाँ प्रधान देवता है शालिग्राम जी, भगवान विष्णु का रूप, वो शिला यहाँ स्थापित उन्होंने की। तो शिला के स्थापित करने का प्रभाव ये हुआ कि ये पीपल का पेड़ जो था वो बिल्कुल हरा भरा हो गया, और यहाँ पर जब ये चमत्कार हुआ तो यहाँ लोग आने लगे और लोगों की जो मनोकामनाएं थी वो पूर्ण होने लगी, उनको देवता का आशीर्वाद मिलने लगा। और इस प्रकार से यहाँ उसमें के जो कुटलाट के राजा थे, जब लोग ज़्यादा आने लगे तो यहाँ छोटा सा एक मंदिर भी बनाया, और यहाँ पर पुजारियों को, जो कि यहाँ हमारा जो मूल स्थान है वो जिला हमीरपुर में धनिट्टा के पास बाग शीतला है, तो वहाँ से हमें यहाँ पूजा के लिए लाया गया और यहाँ बसने के लिए हमें ज़मीनें भी दी और सुविधाएं भी दी। तो इस प्रकार से यहाँ पूजा का भी कार्यक्रम शुरू हुआ और हम लोग यहाँ बसे, और नृसिंह भगवान की, जो कि भगवान विष्णु का अवतार हैं, उनकी स्थापना यहाँ है। और ये मंदिर ठाकुर द्वारा, क्योंकि ठाकुर शालिग्राम जी को कहते हैं, तो ठाकुर द्वारा इसलिए कहते हैं कि शालिग्राम जी यहाँ प्रधान शिला के रूप में यहाँ स्थापित हैं, तो लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। और ये वार्षिक हमारा जो मेला है ये बहुत बड़ा ये उत्सव मंदिर का भी है और पूरे क्षेत्र का बहुत बड़ा ये आयोजन होता है। तो इस बार हमें उम्मीद है कि इस बार और अच्छा होगा, क्योंकि पहले भी अच्छा होता रहा है, क्योंकि हर साल इसके स्तर में भी, इसकी व्यवस्थाओं में भी सुधार होता रहा है। तो इस बार भी ज़्यादा सुधार होगा और स्तर भी इसका बढ़ेगा, अहमियत से। गुरु जी, एक बात मेरी और रहेगी आपसे, क्योंकि हम भी बड़ी छोटी उम्र से इस स्थान के साथ जुड़े हैं, इस मेले में आते हैं। कई बार देखा गया है कि असामाजिक तत्व जो कि यहाँ पर शरारत इत्यादि छेड़छाड़ के मामले आते हैं, क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि मेले का आयोजन भी खराब होता है और व्यवस्थाएं भी खराब होती हैं। हाँ, ये समझ सकते, क्योंकि कुदरती बात है कि जहाँ पर हज़ारों की भीड़ इकट्ठा होती है तो कुछ ऐसे तत्व भी वहाँ आ जाते हैं। परंतु मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि कुछ वर्ष बाद से 10-12 साल पहले तक ये जो आप बात कर रहे हैं ये थी यहाँ पर बात, लेकिन अब पुलिस का, प्रशासन का जो प्रबंध है, क्योंकि बड़ी भारी पुलिस फोर्स यहाँ लगती है, और अब ऐसी घटनाएं होती ना मात्र होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी ये धार्मिक मेला भी है, ऐतिहासिक मेला भी है, सांस्कृतिक मेला भी है, और जो लोग मेले में आए वो पूरी भावना के साथ, धार्मिक भावना के साथ, सांस्कृतिक भावना के साथ यहाँ आए। इस प्रकार के अगर तत्व आते हैं तो उनसे बचना भी चाहिए और ऐसे तत्वों को दूर करना चाहिए। और ऐसे तत्व अगर यहाँ आते हैं तो पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था होती है। तो मेले में आए, शुद्ध भावना के साथ आए, देवता का आशीर्वाद तभी मिलेगा। चलिए गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत रोचक जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के पुजारी गुरुदेव जी महाराज। अब कुछ यहाँ पर हमारे स्थानीय जो लोग हैं यहाँ मेले के साथ जुड़े हैं, उनके साथ भी बात करना चाहेंगे। चलिए मिलते हैं उनके साथ। है मातृशक्ति, जिनका हर कार्यक्रम में, हर उत्सव में, हर सामाजिक जो बड़े बड़े मेले होते हैं, उत्सव होते हैं, उनमें सहयोग रहता है। बात करना चाहेंगे मातृशक्ति से। क्या नाम है माता जी आपका? सीता देवी। माता जी, क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से मेला यहाँ के लोगों के दिलों में बसता है? यहाँ के लोगों के दिलों में, हमारी तो यहाँ कर्म भूमि है, जन्म तो कहीं और, कर्म यहाँ कर रहे हैं, आके रहते हैं, सुबह से शाम तक यहाँ रहते हैं, पुजारी वर्ग का काम करते हैं, और सारे श्रद्धालु जन जितने भी हैं उनको हम
उनका साथ देते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं, लंगर लगाते हैं। आप तो हर बार यहाँ पर व्यवस्थाएं देखते हैं, कुछ हर शरारती तत्व आते हैं, कोई जेब कतरे आते हैं, कोई शरारती और प्रकार के आते हैं, क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को? शरारती तत्व भी आते हैं, जेब कतरे भी आ जाते हैं, मगर अब नहीं आते हैं जितना पहले होता था ना, अब बिल्कुल कम हो गया है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर भक्त आते हैं, किस प्रकार से आए, किस प्रकार से मेले में? अपनी श्रद्धा लेके आते हैं कि किसी की मनोकामना पूर्ण होती है, अपनी अपनी श्रद्धा, जो भी श्रद्धा उनके मन में होती है वो यहाँ चढ़ाते हैं, लेके आते हैं। चलिए ठीक है जी। आपका क्या नाम है जी? सुमन लता। सुमन लता जी। सुमन जी क्या कहना चाहते हैं, कितना बड़ा मेला होता है यहाँ पर? बहुत बड़ा मेला होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से पूरे डिस्ट्रिक्ट के आते हैं, मीरपुर के, उन्ना के, सारे जगह से आते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं हो रही हैं, इस हाँ बार जी। मुख्यमंत्री आ रहे आ हैं, रहे उप हैं। मुख्यमंत्री आ हाँ रहे हैं, महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे सरकारों ने किए हैं। हाँ जी, हाँ मेले के लिए क्या उम्मीद है? मेले के लिए तो ठीक है। क्या राज्य स्तरीय हो जाएगा? हाँ जी। आपको लगता है? आप करना चाहेंगे आह्वान मुख्यमंत्री से चैनल के माध्यम से कि इसको राज्य स्तरीय की जाए? वो तो मुख्यमंत्री करेंगे ना। हाँ तुम जी। थोड़ी आप चाहते हैं कि हो, ऐसा हो? अच्छा जी। राम राम माता जी। राम राम जी। तो सर क्या बोलना चाहते हैं? मैं क्या ठीक है, मेला हुआ दा है अपने हमीर पर। तुहाडी बड़े पर ज़्यादा उम्र हुई, बड़े पर ज़्यादा उम्र हुई तुहाडी, क्या बोलना चाहते? कि'यां होंदे हे पहले मेले, कन्नै अज क्या बदलाव होया? 100 ਦੇ करीब हो ही गई है। पहले मेले होंदे हे तां व्यवस्थाएं नहीं होंदियां, हुण मेले च व्यवस्था बड़ी होंदी है, क्या बोलना चाहते? कितना बदलाव होया? बड़ा भारी बदलाव होया हुण तां। अगे तो मेले इतने ज़्यादा नहीं, जितने ज़्यादा हुण मेला हुआ थोड़ी जिस तो भी तो हुण है, हुण अगे इतनी नहीं होंदी थी जितने के हुण हो चुकी हो है। क्या संदेश तुहाडा बच्चों रहेगा कि बच्चे अजकल गलत दिशा च जाते? तुहाडी बड़ी उम्र होएगी, पोतरुआं नूं पोतरियां नूं क्या संदेश देना चाहते तुहां? क्या बोलना वो चाहते? तू पेसरियां मेरे आने निके निके। चलो जेहड़े समाज च रहिंदे तुहाडी उम्र दादी वाली है, क्या बोलना चाहते उन्हां लोग, उन्हां बच्चों नूं जेहड़े गलत दिशा च जाते? नहीं गलत दिशा साढ़े तो पिपलू च कोई नहीं जा रहा है। साढ़े तो सारे बच्चे बड़े आज्ञाकारी, बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हुए, पढ़ा लिखा दे, अच्छे पढ़ा लिखा दे, लड़के भी लड़कियां भी। साढ़े च कोई भी ऐसा नहीं है जेड़ा कि इहो जिहा काम ये करे। तो ये थे यहाँ से मातृशक्ति, जिनका कहना है कि बहुत अच्छा आयोजन अब हो रहा है, जो कि पहले व्यवस्थाएं नहीं थी। मेरा नाम ओंकार चंद है। ओंकार जी क्या बोलना चाहते? मेले च केड़ियां व्यवस्थाएं होंदियां थी? नहीं बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया सुविधा तो है। बड़े पुराने टाइम में नहीं नहीं बहुत बढ़िया आते हैं हम यहाँ मेले में, बहुत बढ़िया सुविधा है, कोई ऐसी बात नहीं है। पहले थे हमारी माता बहनें आती थी तो डरते थे, अब कोई डर नहीं। अब कोई डर नहीं है। ओंकार जी एक बात पूछना चाहूँगा। जी जी। पहले जो मेला होता था स्थानीय लोग अपने आपसी सहयोग में करते थे, हाँ जी। फिर थोड़ा ब्लॉक का, प्रशासन का, हमारी तहसील का सहयोग हुआ, अब जिला का सहयोग हो रहा हाँ है। जी। इस बार हमारी सरकार के चुनिंदा जो मुख्य हैं वो आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ पर मेले में जरूर हिस्सा लेंगे। क्या कहना चाहते हैं उनसे कि इस बार मेले को राज्य स्तरीय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? राज्य स्तरीय होना चाहिए जी। होना चाहिए ना जी हाँ। क्या राज्य स्तरीय होने से, क्योंकि कुटलहड़ में इस बार 3-4 इतिहास बने, क्या ये भी इतिहास लिखा जाएगा कि पिपलू का मेला राज्य स्तरीय हुआ? जी हाँ। कितनी उम्मीदें लोगों को हैं? ये तो मंत्री जी बता सकते हैं कि कितनी उम्मीदें होगी। हम लोग तो उनसे उम्मीद ही रख सकते हैं। आप आग्रह करते हैं कि राज्य स्तरीय हो? और लोगों को बड़ी इससे वो है क्या नाम आस्था है, जो भी यहाँ आता है वो अपनी आस्था पूरी करता है। क्या नाम है अंकल जी आपका? धन्यराम शर्मा। बड़ी अच्छी बातें आपने कही। लोगों के क्या संदेश रहेगा, क्योंकि पहले मेला कैसे होता है, आप बड़े पुराने के जुड़े हैं, अब कैसे होता है और क्या व्यवस्थाएं अब कमी है और नहीं, कितना लगा? ऐसे है कि पहले व्यवस्थाओं की कमी थी, अब नहीं है वो कमी, अब हो रही है, दिन पर दिन डेवलप हो रहा है ये, और इसमें सुधार तैयारियां लगभग चल चुकी हैं, शुरू हो चुकी हैं। ये जो झूला आप घूमने वाला देखते हैं, बड़े बड़े झूले देखते हैं, उनकी सामान यहाँ पर लग चुका है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और मेला आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे जो झूला लगाते हैं। क्या नाम है जी आपका? साहब मैं आप सभी को पहले प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, और साहब जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मैं उन सबका वेलकम करता हूँ इस मेले के अंदर। मैं लुधियाने से यहाँ हर साल आता हूँ मेला लगाने के लिए, और ये यहाँ पे बड़े झूले, छोटे झूले, बच्चों की बड़ी बड़ी वैरायटी के झूले हम बहुत दूर दूर से लेके आते हैं यहाँ पे। और बच्चों के मनोरंजन के लिए मिक्की माउस है,
एरोप्लेन है। कितने दिन लगते हैं आपको इसकी तैयारी करने के लिए, क्योंकि मेला तो 3 दिन चलता है? हाँ जी कितने दिन आप पहले आते हैं और बाद में जाते हैं? सर, हम 1 दिन पहले आते हैं और 1 दिन में सारी तैयारी कर देते हैं। हमारा काम बड़ा फास्ट होता है, बड़ी उसमें फास्ट करके काम को और सब हम कंप्लीट कर देते हैं सारा का सारा ही जितना भी है। हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ की हमारे पास मेंटेनेंस की किसी की कुछ भी कमी नहीं। बस ये जो बड़ा झूला है इसमें थोड़ा 2 दिन का टाइम लग जाता है। लोग, बच्चे, माताएं, बहनें बड़ी उत्सुक रहती हैं झूले में झूलने के लिए। हाँ जी, ज़रा उनको थोड़ा गाइड कर दें कि किस प्रकार से आपकी व्यवस्थाएं रहेंगी। देखो, मैं माताओं को, बहनों को, बच्चों को, सभी को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते करता हूं और आपका वेलकम करता हूं। और आपके लिए यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था सारी की सारी, जितनी भी यहाँ पे सरकार की तरफ से सारी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ का जितनी भी मंदिर कमेटी है, इस मंदिर कमेटी की तरफ से आपको पानी की व्यवस्था इधर की और सारी जो भी है यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था, सारा इंतजाम आपको किया, किसी प्रकार की आपको परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। और आप आओगे, आप इतने खुश होकर यहाँ से जाओगे कि भाई हमने मेले में बहुत आनंद लिया है। सर, आप जगह जगह जाते हैं, हर जगह जाते हैं, झूले लगाते हैं, आप कुटलैहड़ में भी लगा रहे हैं। कैसा अनुभव आपका कुटलैहड़ के साथ जुड़ा है? कैसे हैं लोग यहाँ के? सर, मैं आपको एक बात दिल से बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जब मैं आता हूँ ना, यहाँ का एरिया इतना पीसफुल है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आके हमारे को बड़ी शांति मिलती है। और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो बेचारे बहुत पीसफुल लोग हैं। कोई यहाँ पे ऐसा वैसा इसको ख़राब करने वाला आदमी या कुछ मेले को ख़राब करने वाला या ऐसा कोई आदमी नहीं। जितने भी लोग आते हैं, जितने लोगों के संबंध में हम संपर्क में आते हैं, सारे लोग हमें पूरा कोऑपरेट करते हैं। और सभी लोग हमारे साथ कोई ऐसी कोई बात नहीं करते, कोई प्रेशर वाली, कोई दबाने वाली, कोई भगाने वाली, कोई डराने वाली, कोई हराने वाली, कोई ऐसी हमारे साथ बात नहीं करता है। चलिए, धन्यवाद। तो देखो, मेले को प्रबंधन करने वाले, यहाँ पर मेले में आयोजन करने वाले, रोजगार के लिए आने वाले सब लोग उत्सुक हैं पिपलू मेला के लिए। आप भी आएँ और इस मेले का आनंद लें बड़े प्रेम के साथ, क्योंकि ये देवस्थल है और यहाँ की मर्यादा को बनाए रखना आप सभी की जिम्मेवारी। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, लोगों का कहना है, मातृशक्ति का कहना है कि इस मेले को राज्य स्तरीय की जाए, ताकि दूर दूर से जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्थाएं अपार, जो यहाँ पर थोड़ी कमी है उनको पूरा किया जा सके और मेले के इस आयोजन को और बढ़िया किया जा सके।